नाटो क्या अब खत्म हो चुका है? अगर हां तो क्या इसकी वजह ट्रंप का आइडियल रवैया है? ये सवाल आज सबसे अहम बन चुका है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स इसे लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे हैं, तो ट्रंप खुद नाटो को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि नाटो के सदस्य देशों ने अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक कभी अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रंप के अकड़ और सनक भरे बयान दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन को खत्म करने वाली है। 32 देशों का वो सैन्य समूह नाटो, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक दूसरे की रक्षा के लिए यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका ने बनाया था। लेकिन ईरान के साथ जंग लड़कर ट्रंप ने ऐसी मनमानी की कि नाटो भी सन्न रह गया। नाटो के सदस्य देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ईरान से जंग में अमेरिका का असली मकसद क्या है? बस इसी सवाल पर नाटो के सदस्य देशों ने जंग में शामिल होने को लेकर हिचकिचाहट दिखानी शुरू की और कई देशों ने यह कह दिया कि हमारे लिए ईरान से जंग बेईमानी है। जर्मनी ने कहा ईरान से जंग हमारा नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हॉर्मुज के लिए हम अपने जहाज नहीं भेजेंगे। ब्रिटेन की बात करें तो 33 दिन बाद भी तटस्थ रुख अपनाए हुए। फ्रांस भी साथ नहीं है, फ्रांस जंग खत्म करने के पक्ष में है। तो कनाडा भी जंग के फैसले पर ट्रंप का खुलेआम विरोध कर रहा है। Sbagliata questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente. यानी नाटो के सबसे ताकतवर सदस्य देश भी ट्रंप के साथ नहीं है। ईरान से जंग इनके लिए बेईमानी है, लेकिन ट्रंप की अकड़ ऐसी कि साथी देशों के विरोध के बावजूद नाटो छोड़ने की धमकी बार बार दे रहे हैं। When NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now, based on their actions, I guess we don't have to be, do we? Why would we be there for them if they're not there for us? They weren't there for us. ये ट्रंप की बौखलाहट है। नाटो के सदस्य देश यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की वजह से कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा पा रहे, क्योंकि ट्रंप कभी यूक्रेन और रूस के बीच जंग रुकवाने की बात करते हैं। उसके लिए कभी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की तो कभी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं। यहां तक कि वो यूक्रेन में युद्ध की आक्रामकता कम करने के बदले शांति का नोबेल प्राइज भी चाहते हैं। ट्रंप ये बात कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए, इसलिए उन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं देकर नॉर्वे ने बहुत बड़ी गलती की है। तो क्या आज वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर ईरान में फुल फ्लेज वॉर के रूप में दुनिया ट्रंप की इसी बौखलाहट का खामियाजा भुगत रही है? ट्रंप की गलत रणनीतियों पर इटली के पीएम ने जो तंज कसा, उसे साफ हो गया है ट्रंप अपनी सनक में पूरी दुनिया को बड़े संकट में धकेल चुके हैं। अब सवाल है कि इस संकट से नाटो के देश पहल क्या करेंगे? क्या नाटो के सदस्य देश ईरान के साथ खड़े होंगे? इसकी संभावना हालांकि ना के बराबर है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर ट्रंप का विरोध बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में नाटो तो अमेरिका की किसी जंग में साथ खड़ा नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।